प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर पंजाब जाएंगे। वे आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचकर इसका नया नाम श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट का अनावरण करेंगे। उत्तर 24 परगना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2014 में 2 सीटों से शुरुआत की थी और अब पश्चिम बंगाल में वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। शाह ने दावा किया कि आगामी चुनाव में भाजपा 50% से अधिक वोट पाकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महरौली विधानसभा में 135 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य जनता को बेहतर सुविधाएं और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाला बजट दिल्ली वासियों के लिए लाभकारी होगा। मंगलगिरी में मंत्री केशव ने टीटीडी घी मिलावट घोटाले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ने पूरक चार्जशीट दाखिल की है। उन्होंने बताया कि 2014 में टीटीडी प्रणाली को सख्त किया गया था, लेकिन 2019 में सरकार बदलने के बाद घी आपूर्तिकर्ताओं के लिए शर्तें ढीली कर दी गई। इन ढीलों के कारण ही घोटालों की जमीन तैयार हुई। सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए उम्मीद पोर्टल पर सर्वे मॉड्यूल और प्रॉपर्टी लीज मॉड्यूल लॉन्च किया। ये डिजिटल फ्रेमवर्क वक्फ संपत्तियों की जानकारी कैप्चर, मैनेज और अपडेट करना आसान बनाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA से अगले 5 साल में EU को भारत का निर्यात दोगुना हो सकता है। उन्होंने MCMC, स्टार्टअप्स और उद्यमियों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ध्यान केंद्रित का आग्रह भी किया। लोकल से ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत थीम के साथ सूरजकुंड का 39वां अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव शुरू हो गया। उद्घाटन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया, जबकि केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच इस बजट से आर्थिक विकास को गति देने वाले सुधारात्मक कदमों की उम्मीद जताई जा रही है। देश भर की निगाहें अब इस महत्वपूर्ण बजट पर टिकी हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि गोवा में अब 2 एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और नई सड़कें बन रही हैं, जो राज्य की बदलती तस्वीर को दर्शाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत में बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, बिजली और पर्यटन जैसे सभी महत्वपूर्ण सेक्टर लगातार मजबूत किए गए। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने गोपालपुर बीच फेस्टिवल में 492 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें स्वास्थ्य अवसंरचना, सड़कों का निर्माण और गोपालपुर बीच में सौंदर्यीकरण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान माघी पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर संगम तट पर श्रद्धालुओं का विशाल जमावड़ा देखा गया। भक्तजन पवित्र स्नान के लिए संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। आस्था और श्रद्धा से ओतप्रोत ये दृश्य पूरे क्षेत्र को धार्मिक माहौल से भर रहा है।